फुटबॉल 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 भाइयों, फुटबॉल ने दिखा दिया हम लोग को आज कि कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। डजेंट मैटर आप कितने स्ट्रांग हो, डजेंट मैटर आपने एक दो तीन चार फीफा वर्ल्ड कप जीत रखे हैं, डजेंट मैटर। अगर आप उस दिन नहीं शो अप करोगे, यू विल गेट बीटन। एंड खासकर व्हेन इट इज द फीफा वर्ल्ड कप, भाइयों पैराग्वे केम प्रिपेयर्ड आज के मैच में। गुस्तावो अल्फारो का एक सिंपल सा आज का मैच में एक टैक्टिक्स थी कि भाइयों हमें मैच को मैक्सिमम जितना भी हो डिले करना है, क्योंकि भाई ही बैंक्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ वन थिंग। चाहे टीम में क्वालिटी या टेक्निकल केमिस्ट्री की लैक हो, हिज टीम न्यू हाउ टू सर्वाइव। और आज यही चीज परागो ने करी है। हम लोग यूजुअली रिस्पेक्ट नहीं पे करते हैं इन साउथ अमेरिकन टीम्स को जो कि ग्राइंड करती हैं फुटबॉल में, एंड हम यूजुअली यूरोपियन फुटबॉल को ज्यादा फेवर करते हैं क्योंकि भाई वो फुटबॉल खेलते हैं। भाई वो जब साउथ अमेरिकन टीम्स फुटबॉल खेलती है, फुटबॉल लेस खेलते हैं, वो डिफेंडिंग ज्यादा करते हैं मोस्ट ऑफ द टीम्स, एंड वो बैंक करते हैं टीम की ग्रिट पे, टीम की डिफेंस पे, टीम की रगडनेस पे, टीम की रनिंग एबिलिटी पे, उनकी टैकल्स पे, उनके फाउल करने के नेचर पे, डिसरप्शन पे। और पराग्वे जब आज फेस करती है जर्मनी को, जर्मनी न्यू व्हाट दे वर अप अगेंस्ट इन द फर्स्ट हाफ अलोन। जर्मनी ने भाई पहला हाफ बिताया, बहुत ही गंदा हाफ था, बट भाई टू गो आउट इन दी पेनल्टी शूट आउट, यार ये तो हर्ट करेगा, ये तो हर्ट करेगा एवरी सिंगल जर्मन फैन एट द मोमेंट। आई नो कि भाई आंखों में आंसू हैं उनके, दे वर नो कि ये क्या चीज़ हो रही है। बट भाई एक बात मैं बता दूं, मुझसे लाइव स्ट्रीम पे एक भाई कह रहे थे कि जी भाई ये जो टीम है जर्मनी की, हैज गॉन डाउन इनटू अ बिग बिग डाउनफॉल। तो मैंने कहा यार डाउनफॉल तो लग नहीं रहा है। पिछले दो वर्ल्ड कप्स अगर आप देखो तो आप ग्रुप स्टेज से बाहर हो रहे थे, इस बार एटलीस्ट आपने नॉकआउट में एंट्री ली है, विच आई थिंक इज अ रिसर्जेंस। बट भाई आई वाज सो रॉन्ग। दिस डजंट सीम लाइक अ रिसर्जेंस, दिस जस्ट सीम्स लाइक अ ग्रैब्ड अपॉर्चुनिटी, जो कि जर्मनी ने बेयर मिनिमम अचीव कर लिया है। अब उनके पास कुछ कहने को है कि भाई पिछले दो वर्ल्ड कप से हम तो नॉकआउट्स में नहीं जा पा रहे थे, तो इस बार एटलीस्ट हम नॉकआउट जा पा रहे हैं। अगर नागल्समैन अपने सीवी पे ये लिखते हैं टेक इन जर्मनी टू द नॉकआउट्स, तो भाई वो सीवी पकड़ो फाड़ के फेंक दो। ना 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 ना, दिस जर्मनी टीम कैन नॉट जस्ट टेक प्राइड इन गोइंग इनटू द नॉकआउट। ना मेरे भाई, इट कांट हैपन लाइक दैट। एंड भाई एक बात तो है, जो पहला मैच इन्होंने हारा था इक्वाडोर वाला, जहां पे मैं कोट किया था लैक ऑफ हंगर को, लैक ऑफ इंटेंसिटी को, क्योंकि ऑलरेडी जर्मनी दो मैचेस में विंस लेके आ रही थी, उनको वो मैच जीतने की जरूरत नहीं थी। बट मैंने आपसे कहा था कि अगर यही सेम हंगर और यही सेम इंटेंसिटी उनकी रहती है अगले मैच में पैराग्वे के अगेंस्ट, तो भाइयों अपसेट हो सकता है। हालांकि पता है क्या, इंटेंसिटी और लैक ऑफ ट्राइंग तो मैं स्टिल कोट नहीं करूंगा इस बार इस जर्मनी की टीम में, बट क्या गलत था, कुछ तो मिसिंग था भाई इस जर्मनी की टीम में, कुछ समथिंग वाज मिसिंग। एंड यस आई नो पीपल विल टॉक अबाउट दैट गोल। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं यार, क्या ये जो गोल रूल आउट किया गया जोनाथन ताह का, क्या ये रियली में फाउल था बाय एंटोन? एंटोन को तुम देखोगे वो गोलकीपर के ऊपर चढ़ा है, एंड ही हैज हिज हैंड्स ऑन टू द गोलकीपर। हम अक्सर देखते हैं फुटबॉल में, प्रीमियर लीग में तुम देखते हो बहुत ऐसा होता है, गोलकीपर को ब्लॉक किया जाता है, उनके विजन को ब्लॉक किया जाता है, उनकी एबिलिटी टू ग्रैब द बॉल को ब्लॉक किया जाता है। बहुत सारे हम कॉन्टैक्ट्स इवन प्रीमियर लीग में देखते हैं। बट भाई वर्ल्ड कप में हम एक चीज जानते हैं कि भाई रूल्स थोड़े से ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़े ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं उनके पेनल्टीज पे, हैंडबॉल्स पे। और इवन इस पर्टिकुलर सिनारियो पे हमने देखा कि यहाँ पे जो एंटोन डिफेंडर हैं वो गोलकीपर गिल पे जा रहे हैं, हल्का सा एक पुश है और गिल वेंट डाउन, और क्योंकि वो गिर गए, स्टंबल कर गए, वो क्विकली स्टेप अप नहीं कर पाए कि उधर से जोनाथन ताह का हेडर वो रोक पाए। तो भाई ये गोल पड़ चुका था, इट केम इनटू वेरी एंड, एक्स्ट्रा टाइम में गोल आया था। भाई जर्मनी को लगा उन्होंने अपना गोल मार दिया, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि भाई जर्मनी ने जो भी कह लो भाई डिफीट कर दिया पराग्वे को। पर रेफरी हैड अनदर आइडियाज। इस मोमेंट पे रेफरी जाते हैं वीआर बॉक्स में, चेक करते हैं, उन्होंने देखा कि भाई वहां पे कांटेक्ट डेफिनेट है, और उन्होंने क्या कोड किया आफ्टर रिव्यू, कहते हैं कि भाई ये जो नंबर 3 प्लेयर है एंटोन, इसने गोलकीपर पे फाउल किया है, उसकी एबिलिटी टू प्ले द बॉल को लिमिट किया है, जिसकी वजह से उन्होंने इसको फाउल दिया और जोनाथन ताह का गोल को रूल आउट किया। ऑनेस्टली फॉर मी, मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हार्श था ये, बिकॉज आई डू नो कि वहां पे कॉन्टैक्ट था भाइयों, बट भाई इतना कॉन्टैक्ट नहीं था कि गिल जैसा गोलकीपर जमीन पे गिर जाए। देयर इज अ लॉट ऑफ हैंकी पैंकी गोइंग ऑन इन द बॉक्स, हमें पता है भाई, कॉर्नर्स के सिचुएशंस पे, सेट पीसेस के सिचुएशंस पे अक्सर शोल्डर बार्ज डिफेंडर्स और एक दूसरे को करते रहते हैं, गोलकीपर्स के ऊपर मार्कस खड़े रहते हैं। बट भाई मुझे ये थोड़ा सा टैड बिट हार्श लगा। मैं जर्मन फैन नहीं हूं, बट आई फील फॉर द जर्मनी फैंस ओवर हियर, क्योंकि भाइयों देयर वाज अ केस, देयर वाज अ वेरी गुड केस। मेरे लिए इट ओनली डिपेंडेड अपॉन द परसेप्शन ऑफ द रेफरी। हो सकता है अगर कोई और रेफरी होता यहाँ पे, वो इस कॉन्टैक्ट को लेस कॉन्टैक्ट डीम करके, नॉट सफिशिएंट कॉन्टैक्ट डीम करके गोल को दे देता। 50-50 था मेरे लिए भाइयों। बट ये रेफरी ने कहा नहीं भाई यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक क्लियर था, बट जो पुश था इतना इनफ नहीं था मेरे ओपिनियन में टू बी गिवन एज अ फाउल। और भाइयों हमने देखा इस बारी फीफा वर्ल्ड कप में देयर हैव बीन सम टैकल्स जिन पे पेनल्टी नहीं दी गई हैं। मेरा कहना यही है कि अगर रूल्स को रिवर्स कर दे हम लोग, यहाँ पे एक अटैकर के ऊपर एक ऐसा ब्लॉक पड़ा होता कि क्या ये पेनल्टी दी जाती अटैकर के पर्सपेक्टिव में, एंड आई फील आई डाउट दैट। मुझे लगता नहीं है कि अगर अटैकर के ऊपर इतना ये कॉन्टैक्ट होता किसी भी डिफेंडर का या गोलकीपर का, तो रेफरी अगर इसको देखा भी होता वो उसको डीम करता लेस
कॉन्टैक्ट पे और इतने हल्के कॉन्टैक्ट पे वो पेनल्टी नहीं देता। सो आई थिंक यहाँ पे शायद रेफरी वेंट विद द वर्जन की गोलकीपर की एबिलिटी टू प्ले द बॉल को लिमिट करी गई है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे इस गोल को रूल आउट किया। मुझे लगता है स्टिल ये हार्श डिसीजन है, बट देन वी हैव टू अग्री विद द रेफरी, ही नोज मोर देन अस। एटलीस्ट मुझे लगता है कि फेयरनेस में बंदे ने डिसीजन लिया हो, बट भाई दैट वुड हैव बीन क्रशिंग फॉर जर्मनी फैंस। आई डोंट नो कि भाई तुम लोग कैसे अभी इस पॉइंट टाइम पे ये वीडियो देख पा रहे हो, आंखों में आंसू होगा तुम्हारे एंड एवरीथिंग। इस बार तो एटलीस्ट थोड़ी सी होप होगी तुम्हें। लास्ट टाइम्स के क्रशिंग बाउ आउट के बाद इस बार तुम होप कर रहे होगे कि ये जो नागल्समैन का सिलेक्शन है इट शुड वर्क, बट भाइयों इट डिडंट वर्क। प्रॉब्लम क्या थी? आप लाइनअप देखेंगे, आप कहेंगे लाइनअप में मे बी यार यहाँ पे मूसियाला की कमी थी, बट देन पता है क्या, हैवर्ट्ज का खेलना, उंदाफ का खेलना, हम तो खुद कहते ना उंदाफ को खिलाओ, उंदाफ एज ए स्ट्राइकर खेलना था। और भाई एक बात मैं बता दूं, मैं तुम्हें जो प्रीव्यू में कहा था, उंदाफ को मैं स्टिल प्रेफर करता हूं ऑफ द बेंच। हैवर्ट्ज ने स्टिल गोल मारा, वर्स ने स्टिल वो असिस्ट दिया। आई थिंक दे बोथ ऑफ दीज गाइज प्लेड देयर पार्ट, बट भाई इट कम्स डाउन टू द पेनल्टी। देखो इसमें गलत नहीं है कि जर्मनी यहाँ पे कार्व आउट नहीं कर पाई स्पेसेस इन पराग्वे, अच्छी टीम नहीं कार्व आउट कर पाती है। बेसिकली अगर तुमने पराग्वे का फुटबॉल देखा, अगर तुम इनको टॉप टीम के अगेंस्ट खेलते देखो, तो ये ऐसे ही फुटबॉल खेलते हैं अंटिल दे मीट लेसर ओपोनेंट्स या सिमिलर ओपोनेंट्स, तो ये ज्यादा खुल के खेलते हैं। बट इफ दे गो ऑन टू प्ले ब्राजील, कोलंबिया, उरुग्वे, अर्जेंटीना, भाइयों ये ऐसा ही फुटबॉल खेलते हैं। ये डिफेंस फर्स्ट अप्रोच के साथ अपना फुटबॉल खेलते हैं। और हमें पता था, जर्मनी को भी पता था कि ज्यादा पोजीशन जर्मनी रखेगी, बट ज्यादा काउंटर अटैक और एक्सजीज यहाँ पे पराग्वे बनाएगी, और वही हुआ पूरे फर्स्ट हाफ में। पराग्वे ने वो गोल मार दिया, भाइयों क्या गोल था यार। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, जिस तरीके से जर्मनी ने उस गोल में डिफेंडिंग करी है, वो जो टुवर्ड्स द वाइड एरियाज, वो 2v2 पे बीट हुए हैं भाइयों, 2v2 पे काफी गंदी परफॉर्मेंस यहाँ पे पावलोविच की ऑन दैट लेफ्ट बैक सिचुएशन, और नथनाएल ब्राउन जो कि कवर नहीं कर पाया ओवरलैपिंग प्लेयर को, और भाई एक अच्छा स्विंगिंग क्रॉस आता है गलाजा का, और भाई हुलियो एनसीसो बॉक्स में बूम हेडर, मतलब नॉर रूटेड हो गया था। तो पहले तो भाई आपने बॉक्स में डिफेंडिंग नहीं करी, उसके रन पे वहां पे भाई आपके जो मिडफील्डर थे, आपके फेलिक्स मेचा थे, वो सो रहे थे। ही डिड नॉट सी द रन ऑफ हुलियो एनसीसो, जो कि इस पूरे पराग्वेन टीम में सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेयर है। आपने उस बंदे को खाली छोड़ा इस वाले गोल पे, और आपने वाइड एरियाज में उस क्रॉस को डिफेंड नहीं किया। ये दो बड़ी मिस्टेक यहाँ पे जर्मनी करी, और भाई वो गोल मार के पराग्वे सेटल हो गई थी। वो सिट बैक करके डिफेंडिंग कर रहे थे, क्रॉसेस पे क्रॉसेस जर्मनी फेंक रही थी। सेकंड हाफ में आपने देखा आते क्रॉसेस पे क्रॉसेस फेंकने लग गए थे वो। फिर भाई सब्स्टिट्यूशंस की बात कर लो आप, भाई लोरेस साने, तो मैं क्या ही बताऊं यार, साने यार कितना वेस्टफुल था यार आज। हालांकि वर्ड्स की मैं बात कर लूं, ट्राई कर रहा था बंदा, हैवर्ट्ज की भी बात कर लूं, बंदा ट्राई कर रहा था। इवन मूसियाला केम ऑफ द बेंच, बंदा इधर उधर विगलिंग रन्स एंड एवरीथिंग, जितना पॉसिबली वो बंदा कर सकता था कर रहा था। बट एक चीज के लिए मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, जितने बार मैंने बंदे को विंग्स पे ड्रिबल करते देखा, मूसियाला की बात कर रहा हूं मैं, जितने बार बंदे ने टेक ऑन लिया, क्रॉस बॉक्स में डाला, भाई एक बंदा भी जंप क्यों नहीं कर रहा है? भाई वहां पे वोल्टमार्डे हैं, उंदाव हैं, मतलब इतने गोरेट्स्का जैसे प्लेयर्स बॉक्स में खड़े हैं, वो बॉल को अपने खोपड़े के ऊपर से जाते हुए देख रहे हैं। हाँ भाई बाय बाय। अबे भाई मूसियाला ने 2-3 लॉन्डो का एंकल तोड़ के वो क्रॉस डाला है, तुम हेडर के लिए तो जाओ। भाई वोल्टमार्डे जैसा दानव खड़ा है, 6 फुट 7 इंच का दानव खड़ा है, ही इज नॉट गोइंग फॉर द हेडर्स। मैं तो समझ नहीं पाया क्यों। एंड अल्टीमेटली चलिए ठीक है, उन्होंने एक क्रॉस से ही गोल मारा, उसके बाद वो गोल जो उन्होंने मारा वो रूल आउट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, रेफरी का डिसीजन है भाइयों। अब इसको तुम फेयर मान लो नहीं मान लो, भाई रेफरी का डिसीजन है, तो वील हैव टू एक्सेप्ट इट। मुझे थोड़ा सा हार्श लगा। इसके बाद आती है पेनल्टी शूटआउट। पेनल्टी शूटआउट में भाइयों आपके बेस्ट प्लेयर स्टेप अप करते हैं। काय हैवर्ट्ज इज नोन फॉर बीइंग क्लच इन दीज बिग गेम्स। काय हैवर्ट्ज पहली पेनल्टी लेने के लिए जाते हैं, इतनी फुद्दू, इतनी गलीच, इतनी गंदी पेनल्टी बंदे ने ली सामने हाथों में भाई, गिल भाई के बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं प्रोड्यूस करी, भाई हैवर्ट्ज ने मिस कर दिया। इसके बाद पराग्वे जाती है, अपनी सारी पेनल्टीज मारती है, एंड देन हमने देखा वापस से यहाँ पे पराग्वे ने अपनी पेनल्टी मिस करी, सनाब्रिया ने पेनल्टी मिस करी, एंड देन हम देखते हैं निक वोल्टमार्डे जाते हैं, निक वोल्टमार्डे अपनी पेनल्टी मिस करते हैं, जो कि इतनी गंदी पेनल्टी थी, मतलब भाई स्टूपिड इडियोटिक पेनल्टी थी। अ प्लेयर सो बिग, सो सिल्की ऑन द बॉल, ऐसी शूटिंग एबिलिटी रखेगा, प्रोबेबली प्रेशर गॉट टू हिम, ये तो कह सकते हो, प्रेशर ही तो आ गया होगा उसके ऊपर। एंड भाइयों जब विनर आ सकता था, पराग्वे के 5th पेनल्टी लेने के लिए जाते हैं उनके भाई वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर टीम में, उनके वेटरन जाते हैं, और भाई स्काई कर देते हैं, मिस कर देता है बंदा ऑल टुगेदर अपनी पेनल्टी को। एंड भाई यहां से बराबरी ऑलमोस्ट हो जाती है अंटिल मानुअल नोयर स्टेप अप करते हैं, सेकंड पेनल्टी सेव करते हैं। भाई 5-on-5 बराबरी पे हो चुका था, नाउ इट वाज सडन डेथ। अब सडन डेथ पे जाते हैं आपके जोनाथन ताह, एडवांटेज आपके पास है, आप यहां पे साइकोलॉजिकल एडवांटेज ले सकते हो। अगर जोनाथन ताह ने वो पेनल्टी मार दी होती, भाइयों ताह की पेनल्टी देखो मेरे भाई, स्काई कर दिया। तुम क्या कर रहे थे यार? तुम गैब्रियल मागलहाइस को ट्रिब्यूट दे रहे थे उस पेनल्टी का। होली शिट ब्रो, यू कैन नॉट डू दैट, जस्ट थिंक अबाउट इट यार। मेरे बेबी थोड़े मिनट पहले, लगभग 20-20 मिनट पहले, अगर आप सोचो, जोनाथन ताह कुड हैव बीन द गाय जो कि जर्मनी को राउंड 16 में पहुंचा रहा था। जोनाथन ताह ने वो हेडर मारा था, गोल मारा था, जिसको रूल आउट कर दिया गया था, और अभी एट द एंड भाई पेनल्टी पे जब सडन डेथ आ चुका है, जोनाथन ताह स्टेप अप करते हो, पेनल्टी को स्काई कर देते हैं। मेरे भाई इट वुड बी क्रशिंग फॉर द गाय, एंड आई थिंक स्क्रूटिनी रिक्वायर्ड है।
प्रॉपर स्क्रूटिनी होनी चाहिए यहाँ पे इस टीम की, नागल्समैन की, क्या वो बंदा फिट भी है, केपेबल भी है टू रन दिस टीम और नॉट। उसके बाद स्टेप अप करते हैं फाइनल पेनल्टी के लिए होसे कनाल मेरे भाइयों, सडन डेथ में पॉइंट ब्रेक आप कह सकते हो यहाँ पे होसे कनाल अगर ये पेनल्टी मार देंगे वो जीत जाएंगे। और होसे कनाल ने वही किया पूरे मैच में। होसे कनाल ने आज मास्टर क्लास दिया मेरे भाइयों। जो डिफेंडर आज ये खेला ओमार एल्डेरेटे की जगह पे, क्योंकि एल्डेरेटे को एक नॉक था, ही कुड नॉट प्ले दिस गेम। होसे कनाल स्टेप अप करते हैं भाई, बरी करते हैं पेनल्टी। एक बात तुम्हें कह दो भाई, इन लोगों ने जो कुछ अपनी पेनल्टीज ली हैं, इतनी टॉप इतनी सेक्सी पेनल्टीज ली हैं भाई पराग्वे ने, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर, कूली कामली स्लॉट किया है। कुछ पेनल्टीज बहुत ही गंदी भी ली है इन्होंने, 2 पेनल्टीज जो इन्होंने मिस करी है, बट भाई होसे कनाल को पता था भाई वो यहाँ पे मिस नहीं कर सकता था। और भाई ये हिस्टोरिक है पराग्वे के लिए, ये भाई हिस्टोरिक है। दे आर गोइंग इनटू अनदर नॉकआउट राउंड। अब ये पॉसिबली खेल सकते हैं फ्रांस के अगेंस्ट। हु इज टू से भाई, हमने देखा है यूरोपियन टीम्स इन लो ब्लॉक टीम साउथ अमेरिकन टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती आई हैं। क्या पता भाई पराग्वे वो एक अनएक्सपेक्टेड रन दे दे। एक जायंट को इन्होंने किल कर दिया, दूसरा जायंट ऑन द वे है। फ्रांस हो सकता है, पॉसिबली स्वीडन हो सकता है, वी डोंट नो मेरे भाई, बट दिस इज टू पीक। मैं तो मैसिव रिस्पेक्ट देना चाहूंगा भाई गुस्तावो अल्फारो को। उसको पता था कि उसकी टीम की ना टेक्निकल क्वालिटी जर्मन जैसे नहीं है। जर्मन की मेंटालिटी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से आई विल गिव देम द प्लॉडेट्स। जर्मनी के पास काफी पॉजिटिव्स थे जब तक ये मैच 1-1 चल रहा था, कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी फाइटिंग स्पिरिट, उनकी मेंटालिटी, उनका नेवर गिव अप करना, जर्मन मेंटालिटी पे मैं क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, बट क्वालिटी पे क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, मैनेजमेंट पे क्वेश्चन उठाऊंगा मैं। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपको क्लच होना होता है वहां पे मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। यू हैड द गेम इन योर ग्रास्प। मानुएल नोयर स्टिल स्टेप अप करे हैं 41 ईयर्स की एज पे, उन्होंने वो मैसिव पेनल्टी सेव करी है। यू वर गिफ्टेड एज वेल, तुमने एडवांटेज नहीं लिया, ये तुम्हारी गलती है। अब तुम्हारी मेंटालिटी कितनी भी अच्छी हो, तुम्हारी क्वालिटी पे कमी है, और भाइयों ये फैक्ट है। यहां पे गुस्तावो अल्फारो ने मेक श्योर किया कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले। बट भाइयों सिंपल सी बात है ना भाई, जब ये पराग्वे की क्वालिटी अगर तुम देखोगे इनके प्लेयर्स की, और तुम इनको जर्मन प्लेयर से कंपेयर करोगे, पाव्लोविच, मेच्चा, वर्ड्स, मुसियाला, तुम कहोगे भाई हाँ पाउंड पर पाउंड क्वालिटी वाइज तो ये मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो दे विल प्ले द वे दे प्लेड। और इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। परागो को अगर आप कॉन्मेबोल में देखोगे या कोपा अमेरिका में देखोगे या क्वालिफायर्स में देखोगे, अगेंस्ट एवरी बिग ओपोनेंट्स दे गो ऑन एंड प्ले लाइक दैट, दे बिकम हार्ड टू बीट। और उन्होंने वही आज किया, प्रॉपर डिफेंडिंग करी आज के मैच में। उन्होंने थ्वॉट करे जर्मनी के जितने भी अटैक्स थे। डिफेंडर्स बाय गुस्ताव गोमेस, कनाल्स, बोबादिल्ला खेला है मेरे भाई। बोबादिल्ला मास्टर क्लास प्रोड्यूस करा भाई मिडफील्ड में, अलॉन्ग विद खूबास। यहाँ पे जो रनिंग हो रही थी, गलाजा की परफॉर्मेंस देखो मेरे भाई आप, मिगी अल्मिरॉन का गेम देखो, इनके जो राइट बैक हैं कैसेरेस, अलोंसो, सारे बंदे ने अपना 110% दिया आज के मैच में। आई वुड गो ऑन टू से दिस, दे डिजर्व इट, दे डिजर्व इट। वो अपने स्ट्रेंथ पे खेले। डिफेंडिंग करना आसान नहीं होता मेरे भाइयों, डिफेंडिंग करी उन्होंने, जर्मनी को थ्वॉट किया, उनके चांसेस को थ्वॉट किया। और जर्मनी ने इस पूरे मैच में कितने बिग चांस क्रिएट करे हैं पता है तुमको? स्टैटिस्टिकली 2 बिग चांस क्रिएट करे हैं, और पराग्वे ने स्टैटिस्टिकली 3 बिग चांस क्रिएट करे हैं। पोजीशन की मैं बात करूं, 75% पोजीशन था जर्मनी के पास, 25% पोजीशन था सिर्फ यहाँ पे पराग्वे के पास। पोजीशन डजंट मैटर मेरे भाइयों, क्वालिटी ऑफ द चांसेस मैटर। वो भी जर्मनी की ज्यादा थी। जर्मनी की एक्जी थी 1.49, ऑलमोस्ट 1.5 एक्जी, और इधर पराग्वे का एक्जी था 0.42। दैट टेल्स यू कि गेम कितने क्रिटिकल मोमेंट पे आके बैलेंस हुआ था, एंड दैट वाज द पेनल्टी शूटआउट। पेनल्टी शूटआउट क्या है मेरे भाई? कॉइन फ्लिप है ना। आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका दिमाग लगा आप मार दिया, आपने नहीं लगा आप नर्वस हो गए, मिस कर दिया। वही हुआ हैवर्ट्ज के साथ, वही हुआ वोल्टेमार्डे के साथ, वही हुआ जोनाथन ताह के साथ। द वेट ऑफ लेटिंग योर कंट्री डाउन इज द मोस्ट मैसिव वेट दैट यू कैरी। गो आस्क रांडल कोलो मुआनी। बट आई वुड से कि एक स्क्रूटनी रिक्वायर्ड है जर्मनी के लिए। दे नीड टू लुक डीप कि भाई वो क्या हैं, कैसे हैं, और आगे क्या करने वाले हैं। बट भाई पराग्वे के लिए हैट्स ऑफ यार, बढ़िया गेम, मैं तो अपलॉड करूंगा। बट भाइयों इस तरीके से फीफा वर्ल्ड कप से बाहर जाना, ना 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 सर जी। नीदरलैंड्स हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। तुमको पता है क्या, ये नीदरलैंड्स की जो लॉस आज मोरक्को के अगेंस्ट पेनल्टी शूटआउट पे हुई है, ये बहुत फिटिंग है, ये बहुत डिजर्विंग है। कहीं ना कहीं इन नीदरलैंड इन बंदों को, ये जो पूरे इनके फेडरेशन में लोग हैं, जो भी रॉड कुमान को अपॉइंट किए हैं एज द मैनेजर टू लीड द मी टू द फीफा वर्ल्ड कप, इनको घर जाके बैठ के ढंग से सोचना पड़ेगा कि ये योहान क्राइफ की लेगेसी के साथ क्या कर रहे हैं। मतलब भाई तुम हार के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भाई जापान भी हारी है, हमने उनके बारे में बात किया है, पर भाई वो अपना फुटबॉल खेल के हारे हैं। ये जो नीदरलैंड्स ने आज अपना फुटबॉल खेला है मेरे भाइयों, आई एम डिसगस्टेड। मैं यूजुअली फुटबॉल के लिए कहता नहीं हूं। एक बार मैंने कहा होगा इस पूरे वर्ल्ड कप में, जब मैंने उरुग्वे को खेलते देखा था, स्पेन वाला मैच जो था उनका। इस बार मैं फिर से कहूंगा भाइयों, मतलब दिस इज नॉट डच स्टाइल ऑफ फुटबॉल। डच स्टाइल ऑफ फुटबॉल वाज अबाउट द फ्लैम्बॉयंस, इट वाज अबाउट द क्वालिटी, द मैजिक, द पासिंग, द पैटर्न्स एंड द अटैक, द डायनामिज्म। आज ये डच फुटबॉल भैंस की आग, ऐसा लग रहा था साला मैं बैठ के यहाँ पे हेताफे को देख रहा हूं।
मैं माइटी हेताफे को देख रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था भाई मैं मजाक नहीं करूंगा। एंड ऑनेस्टली भाई मैं बहुत खुश हूँ, मोरक्को जा रही है आगे, मोरक्को डिजर्व करती है। और पता है मोरक्को के सामने अगली टीम कनाडा है भाई, मैं तो कह रहा हूँ मोरक्को कनाडा को भी हराएगी। बेहतरीन भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा आज के मैच में, तुम शॉक हो जाओगे भाइयों। सबसे पहली बात मैं तुम्हें लाइनअप दिखाता हूँ आज। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई देखो बैक थ्री में जाना तुम्हें कोई गलत बात है, मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम बैक थ्री में जा रहे हो ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाइयों बैक फाइव में खेलने वाली टीम बहुत ज्यादा डिफेंसिव फुटबॉल खेलती है। एंड बात डिफेंस और अटैक की है ही नहीं, बात है ही नहीं डिफेंस और अटैक की, बात है विल की, बात है कि इंटेंसिटी की। तुम खेलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, हराम खोर। तुम्हारा फर्स्ट हाफ में ये था तुम्हारा सीन, 3 शॉट 0 ऑन टारगेट, पूरा पूरा फर्स्ट हाफ 0.06 एक्सजी में तुमने निकाल दिया। फिर मैं तो बस भाई नहीं कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, सेकंड हाफ दिखाता हूं तुम्हें मैं। ये है सेकंड हाफ, ये है सेकंड हाफ जहां पे मोरक्को ने 80% पोजीशन रखा है नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भाइयों। जी हां, यू हर्ड इट राइट, यू सॉ इट राइट, तुम्हारी आंखें गलत नहीं कह रही है भाइयों। तुम जो देख रहे हो, तुमने जो मैच देखा है, अगर तुमने नहीं देखा है मैं तुम्हें बता दूं, नीदरलैंड शिट थी भाइयों। दे डिड नॉट लुक लाइक देमसेल्व्स। जो नीदरलैंड टीम होती है, जो ये रिप्रेजेंट करते थे फुटबॉल, मेरे भाइयों ये डिसग्रेस था, अटर डिसग्रेस था। 80% पोजीशन यहाँ पे रखा, 3 शॉट 2 ऑन टारगेट आपने लिया यहाँ पे 21% पोजीशन के साथ। चलो भाई पोजीशन स्टिल कुछ नहीं होता है, एफर्ट कुछ भी होता है। बट तुम्हें पता है डिफरेंस की बात क्या है? कोडी गैक्पो का वो गोल स्कोर करना। बट मैं कोडी गैक्पो के लिए एज अ पर्सन बहुत खुश हूँ। कोडी गैक्पो के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ भाइयों, उसका अनबॉर्न चाइल्ड खत्म हो गया। तो मतलब भाई बड़ा बड़ा दुख हो रहा था भाई कोडी गैक्पो के लिए। आज वो बंदा पता है क्या, ही कुड हैव टेकन ऑफ, वो घर पे रहता, कोई उसको ब्लेम नहीं करता, बट ही डिसाइडेड टू प्ले फॉर द नेशनल टीम। तभी हम कहते हैं ना भाई, ये सब जो एक्शंस हम देखते हैं ना इंटरनेशनल फुटबॉलर्स को करते हुए, नेशंस कम फर्स्ट, नेशन कम फर्स्ट। इतना बड़ा ट्रैजिक लॉस, मतलब एक ह्यूमन को इस लॉस से गुजरना ही नहीं चाहिए। ये लॉस फॉल करा था कोडी गैक्पो के ऊपर, बट भाई वो अपनी टीम के लिए खेल रहा था, नेशंस कम फर्स्ट। वो अपनी इस जर्सी को रैप करके डच टीम में खेलने गया था भाई। बंदे ने बहुत ही टॉप गोल मारा, अच्छा ट्रांजिशन था, समरविल की रन थी, उसने कटबैक पे बॉल भी किसी तरीके से गिरते पड़ते डाल दी। और कोडी गैक्पो टैकल में आते आते गंदा टैकल उसके टखनों पे पड़ा, स्टिल उस बंदे ने एक क्लियर एम्प्टी नेट में बॉल डाल दी। 1-0 हो चुकी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। पता है क्या लग रहा था, क्या ये एक नीदरलैंड्स मास्टर क्लास हो जाएगा? वी वर स्टिल नॉट अपलॉडिंग नीदरलैंड्स बिकॉज़ वो अच्छा फुटबॉल नहीं खेल लेते। ऐसा लग रहा था ये पूरे मैचेस में डिफेंडिंग कर रहे हैं और ये अपने अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि भाई मेरे को मूवमेंट मिलेगा, मैं क्रिस्टेंसियो समरविल की पेस का इस्तेमाल करूंगा, मैं ब्रॉन ब्रॉबरी की फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा और किसी तरीके से मैं इन बिहाइंड द डिफेंस ऑफ मोरक्को हर्ट करने की कोशिश करूंगा उनको। और वहीं उनको वो मौका मिला, उन्होंने वो गोल स्कोर कर दिया। खराब पता क्या लग रहा था, खराब लग रहा था मल्टीपल टाइम मोरक्को जब ट्राई कर रही थी आज के मैच में कि ये करे वो करे भाई, लेकिन व्हाट वर्ब्रुगेन, मेरे भाई वर्ब्रुगेन बेटी क्या गोलकीपर है भाई साहब। स्टार्टिंग ऑफ द गेम आधे घंटे ने बंदे ने, आधे घंटे भी नहीं मेरे भाई, 20 मिनट में बंदे ने 2 इतने इनक्रेडिबल सेव करे। पहले तो एक हेडर से वर्ब्रुगेन ने सेव किया था, टॉप सेव किया भाई। उसके बाद हकीमी का शॉट था जो कि बंदे ने पाम अवे किया। फिर हमने देखा भाई नीदरलैंड्स ने वो गोल मार दिया। इनका अप्रोच वही हो गया कि भाई हम गेम को अब सेव कर ले जाएंगे। तुमको अब मैं एक चीज डिसग्रेस की चीज मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है? चलिए आपको भी दिखाता हूं मैं यहाँ पे। भाई कोडी गैक्पो के गोल के बाद आपने देखा कि भाई चेंजेस वो करते हैं, 86 मिनट पे लाते हैं जारल हाटो, क्विंटन टिम्बर, ठीक है भाई। ये 2 चेंज वो करते हैं क्योंकि कोडी गैक्पो के गोल से जस्ट थोड़ी देर पहले उन्होंने बोबो और कोपिनस को ला लिया था। ये 2 वो चेंजेस करते हैं ये सोचते हुए कि भाई हम थोड़े से फ्रेश लेग्स डाल देंगे और हम जोरल हाटो को एज ए डिफेंडर डाल देंगे ताकि अपनी जो सेंटर बैक की लाइन है इसको हम प्लग कर लेंगे। मतलब उनका एम था कि मैच को सी ऑफ करना है, जो कि कोई गलत नहीं है, बट सी ऑफ करने का ये मतलब नहीं होता कि आप फुटबॉल में पासेस ना करो। मैच में अल्टीमेटली मोरक्को को वो गोल मिला जिसके लिए वो इतने डिजर्विंग थे। मेरे ओपिनियन में मोरक्को को ये गोल मारना ही मारना था और उन्होंने मोरक्को भाई 90+ फर्स्ट मिनट में गोल मारा है। जेम्सदीन तालबी ऑफ द बेंच स्विंगिंग लेफ्ट फुट क्रॉस डालते हैं। अप टॉप कौन है मेरे भाई? अप टॉप इनका स्ट्राइकर नहीं है, इनका विंगर नहीं है, इनका डिफेंडर ईसा दियोप बिटवीन द सेंटर बैक्स, बूम हेडर। भाई मेरे यार क्या मोमेंट था यार वो, जब वो बंदे ने गोल मारा, इतना बिफिटिंग लगा ना ये मोमेंट हमारे लिए। और भाई मैं यहाँ पे देख रहा था इस पूरे मैच में, अगर आप बात करोगे नीदरलैंड्स डिफेंडिंग सही जरूर से कर रही थी। चाहे आप बात करो यहाँ पे वैन हैके के टैकल की, भाई बंदे का सर फट गया था, खून निकल रहा था बंदे को। चाहे आप मिकी वैन डेवन के लास्ट डिच टैकल की बात करो जो उसने अशरफ हकीमी को मारी है, स्टिल इनके इंडिविजुअल प्लेयर्स ने अपना जॉब स्टिल किया। वैन डाइक की मस्कुलैरिटी, फिजिकलिटी, जब वो ब्रश ऑफ कर रहा है प्लेयर्स को। वैन हैके का गेम आज मुझे बहुत टॉप लगा, वैन डेवन के 1-2 टैकल्स बहुत ज्यादा टॉप लगे और भाई वाट वर्ब्रुगेन तो अनबिलीवेबल ही था आज के मैच में। लेकिन जो बात आती है ना अल्टीमेट अप्रोच की, मैं इस लॉस का, इस एग्जिट का, येट अगेन पेनल्टी शूटआउट एग्जिट का ब्लेम भाइयों दूंगा रोनाल्ड कोमान को। वो अपनी टीम को लिमिट करके आज के मैच में खिलाया। वो गोल जो पड़ा 90 मिनट के बाद, उसके बाद गेम जाता है एक्स्ट्रा टाइम में। और भाइयों एक्स्ट्रा टाइम में क्या होता है, ये है एक्स्ट्रा टाइम का फर्स्ट हाफ। ना मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अब तुम देख के बताओ तुम्हें कौन सा लग रहा है, कौन सी टीम पेनल्टी शूटआउट के लिए जाना चाह रही है, कौन सी टीम पेनल्टी शूटआउट के लिए नहीं जाना चाह रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट नीदरलैंड्स फुटबॉल, वी आर टॉकिंग अबाउट हॉलैंड्स फुटबॉल। भाइयों ये है 82% पोजीशन यहाँ पे मोरक्को के। ये मैं बात करूँ स्टार्टिंग के 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम के, 0.75 एक्सजी, 1 शॉट 1 ऑन टारगेट, 2 टचेस पोजीशन बॉक्स में और 1 बिग चांस। और भाई ये देखो 128 पासेस, 15 मिनट के 128 पासेस करी थी मोरक्को, 20 पासेस। शर्म की बात है,
शर्म की बात है, तुम लोग भैंस की आंख, टोटल फुटबॉल इजाद किया तुम लोगों ने, 20 पासेस करो, ये फुटबॉल रिड्यूस हो गया तुम्हारा इस हिसाब से। भाई 1-1 हुआ है, तुम्हारे लिए भी 1-1 है, उनके लिए भी तो 1-1 है, तो तुम भी तो खेलोगे फुटबॉल। ये 20 पासेस इस फर्स्ट हाफ में करें एक्स्ट्रा टाइम के भाइयों। इसी फर्स्ट हाफ में इतना बड़ा मोमेंट था भाई, इनका जो स्ट्राइकर है मोरक्को का रहीम, ही वाज थ्रू ऑन गोल मेरे भाइयों। और तुमको पता है इस बार 26 के वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट सेव आ चुका है, वाट वर्ब्रुगेन ने पुल ऑफ किया है एक एमिलियानो मार्टिनेज मोमेंट। तुमको याद है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जब दीबू पैर खोल के वो वाला सेव किया था रांडल कोलोमुआनी से, ये सेव आज वाट वर्ब्रुगेन ने किया भाई इनका जो स्ट्राइकर था रहमानी निकल चुका था, थ्रू ऑन गोल था, 1v1 था, उसने शॉट लिया है, लेकिन भाई वर्ब्रुगेन का राइट नी से उस बंदे ने क्या क्रेजी सेव किया। मुझे लगा वो टर्निंग पॉइंट होना चाहिए इनके लिए, वो टर्निंग पॉइंट हो जाना चाहिए था नीदरलैंड्स के लिए कि भाई अब लॉक इन कर लो, लॉक इन कर लो, बिकॉज मोरक्को आ रही है हमारे पे, दे आर नॉट इजी टीम, और वो अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं इस पूरे मैच में, हम हार रहे थे पूरे मैच में, लेकिन भाई तुमने फिर भी नहीं किया। सेकंड हाफ का एक्स्ट्रा टाइम क्या ही जाता है मेरे भाई, 135 पासेस यहां पे मोरक्को किसी तैसे तैसे कर रही थी, किसी तरीके से ये गेम निकालने की कोशिश कर रहे थे। 21 पासेस, 16% पोजीशन लेके बैठी थी भाई नीदरलैंड्स। वो सोच क्या रहे थे करना मेरे भाइयों, लेट मी शो यू अनदर मैड मोमेंट। भाई मैं रोनाल्ड कुमान को ब्लेम कर रहा हूं ना, मैं इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं बताता हूं तुम्हें भाई, ये है रोनाल्ड कुमान। तुमको भाई दिख रहा है मैच जा रहा है पूरा पूरा पेनल्टीज पे, तो ये तुम्हारा अप्रोच ही वैसा, तुम खेल ही नहीं रहे हो। तुमने क्या किया, 110 मिनट पे तुम मार्टिन डे रून को लाते हो और 113 मिनट पे तुम जस्टिन क्लैवर्ट को लाते हो, ओनली बिकॉज कोडी गैक्पो को इंजरी हो जाती है। अब तुम देखो भाइयों, पेनल्टी शूट आउट, पहली पेनल्टी लेने जाते हैं टीम क्यूपमिनर्स, बहुत ही ब्रिलियंट पेनल्टी मारते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मोरक्को के पहले पेनल्टी आती है, नील अल अयूनी जाते हैं यहां पे पेनल्टी लेने के लिए, मिस कर जाते, गंदी पेनल्टी शूट आउट, गंदा मिस। इसके बाद जाते हैं जस्टिन क्लाइवर्ट, तुमने बच्चे को भेज दिया यहां पे पेनल्टी लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई जस्टिन क्लाइवर्ट की गंदी पेनल्टी होती है मेरे भाई, वो मिस कर जाते हैं। सुफियान रहीमी जाते हैं जो पेनल्टी लेते हैं वो स्कोर कर देते हैं। बोबो जाते हैं अपनी पेनल्टी लेने के लिए, क्या भाई डिस्ट्रॉइंग पेनल्टी बंदे ने ली है, एकदम एरो बॉम्बा पेनल्टी मारी थी बोबो ने भाई, बेहतरीन भाई, उस बंदे ने 2-1 कर दिया था। चेम्सदीन ताल भी अपनी पेनल्टी लेने जाते, सुपर पेनल्टी मारते। क्विंटन टिम्बर अपनी पेनल्टी लेने जाते मेरे भाइयों, वन ऑफ द वर्स्ट पेनल्टी दैट आई हैव एवर सीन, जिंदगी के मेरे वन ऑफ द वर्स्ट पेनल्टीज क्विंटन टिम्बर ने ली है यहाँ पे भाइयों। अशरफ हकीमी जाते हैं, पोल हिट करते हैं, क्रिस्टेंसियो समरविल जाते हैं। भाई समरविल वाली पेनल्टी तुम मैं क्या बताऊं, फीफा खेला है, जब तुम फीफा में सेव करने के लिए जाते हो, तुम गोलकीपर हो तो तुम क्या करते हो बेसिकली, खड़े रहते हो बीच में, नहीं तो तुम यूं जाते हो, फिर यूं जाते हो, तुम हाथ यूं करते हो है ना, कूदते फांदते रहते हो, एक साइड चले जाते हो, अल्टीमेटली वो प्लेयर मारता है तो तुम लकली डिफ्लेक्ट करके सेव कर लेते हो। लिटरली यही हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, देख लेना, यही लिटरली यही हुआ है भाई। यासीन बोनो यूं 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 करते करते इधर उधर इधर उधर जा रहे थे, वो राइट साइड गया अपने साइड के, और भाई उसने क्रिस्टेंसियो समरविल ने शॉट लिया और यूं करके उसने सेव कर लिया। लिटरली यही हुआ है, मतलब फुद्दू पेनल्टी, फुद्दू फुद्दू पेनल्टी थी, मैं क्या तुम्हें बताऊं भाइयों, इट वाज इनक्रेडिबल। हालांकि हालांकि वाट वर्ब्रुगेन ने एक पेनल्टी सेव करी, उसके पैर के नीचे से बॉल लगी और उसके खुद हील से, पैर के हील से लग के अंदर चली गई, मतलब वर्ब्रुगेन ने सेव कर ली थी पेनल्टी, उसके बॉडी के अंदर से पता नहीं कहां से बॉल निकली और पैर के एड़ी से लग के बॉल अंदर चली गई, मतलब भाई दैट वाज आल्सो अनलकी फॉर वाट वर्ब्रुगेन। उसके बाद जब समरविल ने अपनी पेनल्टी मिस कर दी भाइयों, स्टेप अप कौन लेने जाते हैं, वो जाते हैं आपके इस्माइल सईबारी। सईबारी आज पूरे मैच में 120 मिनट भागा है मेरे भाई, गोल नहीं आया बंदे का, ओपन प्ले से गोल नहीं मार पाया, सेट पीस से गोल नहीं मार पाया, आज गोल नहीं मार पाया बंदे ने, लेकिन भाई वो जाता है पेनल्टी लेने के लिए, काम composed, he knew what he had to do, went up, ran, hit the ball in the back of the net, 3-2 पेनल्टी विन हो चुकी थी यहाँ पे मेरे भाइयों। दे सेंड नीदरलैंड्स बैकिंग होम, जाके वो सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, यहाँ पे क्या प्यारी इमेजेस है भाई, सईबारी अपनी मम्मी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, दे आर क्राइंग। यार मैं तुम्हें एक और चीज दिखाऊंगा, पता है तुम्हारा दिल एकदम बैठ जाना है भाइयों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार, दिस इज अट्रोशियस फ्रॉम नीदरलैंड्स यार, मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन तुम देख सकते हो, ठीक है, इनके ये प्लेयर्स हैं। नाउ लेट मी शो यू व्हाट रोनाल्ड कुमान डिड। रोनाल्ड कुमान हैड डोनियल मैलन ऑन द बेंच थ्रू आउट द होल गेम, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। डोनियल मैलन जिनने 15 गोल मार रखे हैं 20 मैचेस में भाई, सीरिया में जब से ये विंटर में ट्रांसफर ले रखा भाई, ये रोमा के लिए गोल पे गोल दागे जा रहा था, पूरे मैच में बंदा बैठा था, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे। जानी रेंजर्स को आपने बेंच पे रख रखा था, मैट्स वीफर जो कि बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर है, राइट बैक मिडफील्ड कोई भी खेल सकता बंदा, वो भी बेंच पे बैठा हुआ था। गस टिल पीएसवी के अटैकिंग प्लेमेकर जिनने ओवर 20 जीएनए दे रखा है इस साल, ऊपर से आपके पास वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल गोल स्कोरर्स आपके पास है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेनल्टी शूटआउट, मेम्फिस डिपाय आपके पास है, और आपके पास अनदर अटैकर है नोआ लैंग। चलो वो भी छोड़ो मेरे भाई, वो भी छोड़ो, तुमने लेने किनको भेजा पेनल्टी शूटआउट, तुम्हारे लिए समरविल जाते हैं, क्विंटन टिम्बर जाते हैं, तुम भाई वर्जिल वैन डाइक कहाँ थे, वर्जिल वैन डाइक क्यों नहीं गया पेनल्टी लेने, कहाँ थे तुम्हारे लीडर्स, वेयर वाज मार्टिन डे रून, तुमने लाया ना बुड्ढे को,
35 साल के मार्टिन डे रून को तुमने पिच पिलाया ना। भाई रोनाल्डो खूमान, बता मुझे क्या करने के लिए मार्टिन डे रून को लाया था। वो भाई बंदा एक्सपीरियंस्ड है, वो इन मोमेंट से फेस नहीं होगा, वो बच्चों के तरीके से प्रेशर में क्रम्बल नहीं करेगा। मार्टिन डे रून क्यों बेंच पे बैठे हुए थे? मार्टिन डे रून क्यों नहीं पेनल्टी लेने आए? यही तो मेरा क्वेश्चन है। डेंजल डम्फ्रीज क्यों नहीं आया? तुमने क्लेवर्ट को भेज दिया, तुमने टिम्बर को भेज दिया, तुमने समरविल को भेज दिया, सारे अटैकर्स को भेज दिया जो तुम्हारे एक्चुअल क्वालिटी एक्सपीरियंस वेटरन्स ऑफ पेनल्टी टेकर्स हो सकते हैं। वो कहां थे मेरे भाइयों? रॉल खूमान फक इट अप मेरे भाई। लेट मी शो यू वन मोर थिंग जस्ट टू पीक दिस अप, ठीक है भाइयों? तुम्हारे दिमाग में फूफ करने वाला हो। तुम जानते हो इस टीम को, तुम्हें पता है इसमें टीम में बॉलर्स है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, कुछ अच्छे यंगस्टर्स भी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट लेट मी शो यू दिस टीम ऑफ मोरक्को। चार्डी रेड की बात कर लेते हैं। ये बंदा है 23 साल का, 23 साल का चार्डी रेड डिफेंस में खेला था अलॉन्ग विद ईसा दियाब। हम बात करेंगे मिडफील्ड में नील अल आइनूई की बात करेंगे जो 24 साल का मिडफील्डर है, कोई दिक्कत नहीं भाइयों, ठीक है। हम बात करेंगे साइबारी की जो कि 25 साल के प्लेयर है, चलो भाई 25 साल भी कोई दिक्कत नहीं। हम बात करेंगे बिलाल अल खनूस की जो कि 22 साल का प्लेयर है, 22 साल का प्लेयर सिर्फ, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पे अयूब बुआदी की, बुआदी है 18 साल का प्लेयर जो कि आज के मैच में बॉल आउट किया, लिटरल बॉल आउट किया अयूब बुआदी ने। चलो भाई ठीक है, मन नहीं भरा। लेट मी गेट बैक टू दिस, द डिफरेंस मेकर दैट मोरक्को हैड टू कॉल ऑन फ्रॉम द बेंच। हम बात करेंगे अनस सलाहुद्दीन की, 24 साल के लेफ्ट बैक पीएसवी के लिए, चलो भाई ठीक है। समीर अल मुराबत आते हैं ऑफ द बेंच, 20 साल का प्लेयर। लुक एट द टचेस, कहां बंदे ने खेला। 74 टचेस बंदे ने आज के मैच में लिए हैं, 71 में से 64 पासेस बंदे ने कंप्लीट करे हैं, 7 में से 4 लॉन्ग बॉल बंदे ने कंप्लीट करी है, 9 पासेस इन द फाइनल थर्ड। समीर अल मुराबत 20 साल। फिर हम बात करेंगे जसीम यासीन की जो कि 20 साल के स्ट्रासबरो के प्लेयर हैं, 20 ईयर्स ओल्ड अलोन, भाई बंदा आता है, ठीक है। हम बात करेंगे चेम्सदीन तालबी की जो है 21 साल के प्लेयर जो कि ऑफ द बेंच आके असिस्ट भी दिए हैं। मतलब हम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, ये प्लेयर्स हैं यहाँ पे मोरक्को के जिनको इनके मैनेजर मोहम्मद उहाबी ने ट्रस्ट किया, सिलेक्शन दिया, लेके आए यहाँ पे टू प्ले द माइटी नीदरलैंड्स हु आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस साइड्स इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। देयर यू गो मेरे भाई। अब तुम्हें दिख रहा है डिफरेंस यहाँ पे। यही बच्चे थे, इन्होंने स्टेप अप किया, कई लोगों ने पेनल्टी भी मिस करी, बट दे गॉट द जॉब डन। फुटबॉल comes down to this. Football comes down to moment. If you are able to survive those moments, if you are able to make the right decisions in those moments, you survive. But you will always fail if you forget who you are. You stop being you. You stop being yourself. You try to emulate somebody else. You're gonna get beaten. सिंपल सी बात है। आज नीदरलैंड्स हारी है, जिस तरीके से हारी है वो शाम्बोलिक है मेरे लिए। वन ऑफ द वर्स्ट साइड्स में कह सकता हूँ यहाँ पे नीदरलैंड्स को। आउट हुए हैं, अपना स्टाइल ऑफ फुटबॉल नहीं खेल के आउट हुए हैं, तभी थू थू हो रही है। जापान को देख लो, उन्होंने भी खेला फुटबॉल, उनकी रिस्पेक्ट हो रही है बिकॉज जैसा उन्होंने फाइट दिया उसकी रिस्पेक्ट हो रही है। नीदरलैंड्स ना मेरे भाई, दिस इज वे टू पुअर, वे टू सैड। बट अब यहाँ पे मोरक्को आगे जाएगी, कनाडा के अगेंस्ट खेलने वाली भाइयों, दैट्स ऑल। फुटबॉल अपसेट्स होते रहे हैं, हुआ है अगेन ये। हालांकि मैं अपसेट नहीं कॉल करूंगा, 7 रैंक टीम वर्सेस 8 रैंक टीम शुड बी एन अपसेट। जब अगर आपको ये अपसेट लगता है तो शायद आपको मोरक्को के बारे में और जानना चाहिए भाई। मोरक्को एक अच्छी टीम है, बट भाई हो गया है। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या थे। हालांकि हमने ब्राजील वाला वीडियो भी डाल दिया है, आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट इसके बाद देख सकते हो। सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मैं मिलता हूँ वेरी वेरी सून। टेक केयर एंड पीस आउट।